नमस्ते। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर मलिक है। मैं डॉक्टर मलिक टॉक्स, दैट इज़ डॉक्टर मलिक मेरा नाम है। इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो है मेरा इंट्रोडक्शन। और मेनली जो चीज़ मैं एक्चुअली एक एनेस्थेटिस्ट, वैसे बेहोशी डॉक्टर हूँ, प्लस इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, वो क्रिटिकल केयर आईसीयू में काम करने वाला आदमी हूँ। सो मैं इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट एंड एनेस्थीसिया, बेहोशी डॉक्टर बोथ हूँ। सो मेनली मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 3 साल के पहले जब कोरोना आई थी, मेरा उम्र है अब 60 साल, 60 गुजर गई और 61 आ रहा है अभी भी। सो मुझे क्या हुआ, ये कोविड में बहुत ज़्यादा काम थी, बहुत सारे पेशेंट्स थे, सबको इंटेंसिव केयर में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा। सो अपने आप को भूल गया। सो मेरा वज़न 80 से 96 तक चली गई, 16 ज़्यादा हो गई। और इसके पहले भी बीपी शुगर था, उसके लिए मैं कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहा था, वो कंट्रोल में थी। मगर ये कोविड आने के बाद वेट थोड़ा ज़्यादा, वज़न बढ़ने के बाद बीपी भी कंट्रोल चली गई। कितने भी टैबलेट लो, बीपी कंट्रोल नहीं होती। और शुगर को इंसुलिन लिए तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सिचुएशन में अब थोड़ा सीरियस, और थायराइड भी शुरू हो गई, थायराइड का टैबलेट भी शुरू हो गई। सो ये सीरियस में थोड़ा सीरियस लेना पड़ा। तो डाइट, खाने में थोड़ा क्या बोलते हैं, तब्दीली, चेंजेस लाना पड़ा। और एक्सरसाइज 80% खाने में और 20% एक्सरसाइज बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है 80% खाने में बदलाव लाना है और 20% एक्सरसाइज, ये दोनों अगर मिलाए आप तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये जनरली रूल है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बच्चियों में कैसा 15 साल से लेके 40 साल तक ये महसूस हो सकती है। कैसा होती है? फीमेल्स में, लेडीज में बीपी ज्यादा हो जाती है, शुगर ज्यादा हो जाती है, वजन ज्यादा हो जाता है। और ये इनफर्टिलिटी बोलते हैं ना, बच्चे नहीं पैदा होने का क्यों होती है बोले तो वो पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी बोले तो अंदर एक छोटे ओवरीज होते हैं फीमेल्स में, उसमें छोटे बबल्स आ जाते हैं, छोटे वाटर का बबल्स हो जाते हैं, दैट इज पीसीओडी बोलते हैं। और हेयर भी इधर उधर फेस के ऊपर हेयर आ जाना, और बाल फेस के ऊपर आ जाना, और इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं पैदा होने के, ये प्रॉब्लम्स सब फेस कर रहे हैं आजकल। और ये मेल्स को भी सेम प्रॉब्लम, मेल्स में दूसरी तरह का प्रॉब्लम, जैसे कि वेट ज़्यादा हो जाती है, पेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब तो रूटीन है, सबको हो रहा है। सो ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसको कैसा आप रिवर्स कर सकते हैं? सिर्फ 3-6 महीने में आप रिवर्स कर ले सकते हैं। ओनली थिंग इज 3-6 महीने थोड़ा केयरफुली 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज, वो केयरफुल रहे तो आप रिवर्स कर सकते हैं। और एक्सरसाइज बोला था ना मैं, 20% एक्सरसाइज का भी उसमें हिस्सा है। सो एक्सरसाइज मेरा लाइफ में कैसा आया, एक छोटा मैं शेयर करने वाला हूँ। जब मैं इंटरमीडिएट में था 1979-80 में, तो मेरा दोस्त एक था, मेरा क्लासमेट, वो और मैं कभी मिलके फिरते थे, सिनेमा वगैरह जाते थे। सो घर जाते वक्त, हमारा घर भी आसपास, एक वेजिटेबल शॉप को जाके वहाँ पे मैं कुछ सब्जी लेने लगा और वो भी कुछ सब्जी लेने लगा, मेरा दोस्त। मैं पूछा वो शॉप वाले को, क्या भाई साहब ये कितना बैंगन कितने का है? सो बोला कि छोटू 20 रुपए का है किलो। मेरा दोस्त भी कुछ और पूछा, तो वो बोला नहीं भाई, नहीं सर, उसको, मेरा दोस्त को, वो शॉप वाले ने बोला सर वो तो 25 रुपीज़ का है, 25 रुपये का है केजी। बोला, मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्यों भाई, एक ही उम्र का है, मुझे छोटू बोलता है, उसको सार बोलता है, क्या है?
तो जब समझा कि नहीं भाई थोड़ा एक्सरसाइज करना है, नेक्स्ट डे से मैं जिम को जाना लगा। नेक्स्ट डे मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा और जिम को जाना लगा। और 2-3 साल में मैं मिस्टर कॉलेज भी बन गया, गांधी मेडिकल कॉलेज का। वो सब छोड़िए। उसके बाद में मैं एक छोटा घर में ही, बेडरूम में ही एक छोटा जिम बना रहा हूँ। एक छोटा एक्सरसाइज रूम घर में ही बना लिया, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा 24 घंटे और पूरा हफ्ता का ड्यूटी है मेरा। इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ, आईसीयू में राउंड द क्लॉक पड़े रहता हूँ, और ऑपरेशन थिएटर में तरह तरह का बेहोशी देना पड़ता है। मुझे टाइम भी नहीं है, बोले तो एक टाइम नहीं है, ऐसा कंटिन्यूस वर्क चलता रहता है। कभी कभी घर को आता हूँ, जाते रहता हूँ, इसीलिए तो एक होम जिम बना लिया। तो आज देखेंगे कौन सी तरह एक्सरसाइज करना है। इसको बेंच प्रेस कहते हैं, और मैं 5,000 में लिया था ये पूरा सेट। इंस्ट्रूमेंट मशीन जो है 2500 में मिला अमेजोन में, और वो रॉड वगैरह, वेट्स वगैरह, और एक 1200 में मिल गई बाहर शॉप में। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मगर मैं एक बात, कभी भी आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं हम? सिर्फ मसल्स इंप्रूव होने के लिए, हेल्थ इंप्रूव होने के लिए। ज्यादा वेट्स करना मना है, ज्यादा वेट लेना मना है। तो थोड़ा छोटा वेट लीजिए, आपको जितना जरूरी है उतना ही लीजिए, और ज्यादा बार कीजिए। लेकिन मैं ये वेट जो है, अब मैं जो कर रहा हूँ, ये 6 साल से कर रहा हूँ। मैं वेट इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही वही वेट में मैं 6 साल से कर रहा हूँ। ज्यादा अगर जरूरत पड़े 4 बार करे, नहीं 5 बार करता हूँ, 6 बार करता हूँ, नहीं तो 8 बार करता हूँ, अगर मुझे टाइम मिले। तो इससे आपका गर्दन का मसल्स जो है, शोल्डर का मसल्स जो है, और पेट का मसल्स जो है, और पीछे पीठ का मसल्स जो है, इतना स्ट्रांग हो जाती है कि आपको दर्द, फ्यूचर में आपको उम्र बढ़ रहा है तो कहाँ भी दर्द होने का चांस नहीं मिलती। और छोटे इंजुरी में जब छोटा गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर्स होने का चांसेस नहीं है, राइट? क्योंकि हड्डी वगैरह टूटने का चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आपका मसल्स बहुत टफ है। वो आपको नेक्स्ट वेट का रॉड जो है, वेट एक रॉड और थोड़ा वेट्स पूरा 1000 में मिल गया, मेरे को 1000 में मिल गया, और मैं इसको रेगुलरली करता हूं। और इससे भी आपका फेस का मसल्स जो है, आपको बुढ़ापन जल्दी नहीं आती, और नेक मसल्स, गर्दन का मसल्स होता है। क्योंकि आजकल थोड़ा हाथ खींचना, पैर खींचना, पेट पे ये पीठ का दर्द वगैरह बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सब इससे आपको प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप रेगुलरली करें। सो शोल्डर मसल्स, गर्दन मसल, पेट का दर्द, पेट का मसल्स, और पेट का मसल्स। पेट में आपको छोटे ऑपरेशंस भी होते रहते हैं जब आपका पेट का मसल्स लूज होते हैं। वैसा ऑपरेशंस को आप इस एक्सरसाइज से आपको पेट का मसल्स टाइट होते हैं, तो नॉर्मली वैसा ऑपरेशंस आपको करने नहीं पड़ते, फ्यूचर में करने नहीं पड़ता। सो ये रेगुलरली कीजिए, कम से कम अल्टरनेट। इसको पुशअप्स बोलते हैं हम, अपना इंडियन लैंग्वेज में डंडे बोलते हैं ना, डंडे बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर्टिकुलरली अगर अपना एज थोड़ा उम्र बढ़ रहा है बोले तो ये एक्सरसाइज कभी मत छोड़िए, ये एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि आपका अपर बॉडी जो है, गर्दन, शोल्डर, पेट, पीठ और थाइस भी, अपना जो घुटने हैं वो सब टफ होते हैं, और इतना जल्दी आपको दर्द वगैरह नहीं होती है। आप रेगुलरली करना चाहिए। मैं कुछ भी एक्सरसाइज लीजिए, आप एक बार अगर शुरू करें, 4, 5 और 6 और 10 आप कितने बार कर सकते करिए, कीजिए और छोड़िए, स्टॉप कीजिए, फिर एक बार, ऐसा कम से कम 3-4 सेट कीजिए, 3-4 वक्त कीजिए। एक वक्त में 5-6 बार अगर कर सके तो 4-5 वक्त आप ट्राई करें तो पूरा 20-25 तक हो जाती है। आपका मर्जी, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ या ऐसा इंस्टॉलमेंट्स में करते रहिए, डेली 4 बांध कर। आपका अगर टाइम है तो ज्यादा कीजिए, नहीं टाइम नहीं है थोड़ा कम कीजिए। आपकी टाइम है, आपका आप इसको
डिस्को डंबल्स बोलते हैं इनको। सो ये भी बहुत चीप है, ऑनलाइन में लिया हूं। और इसको हाथ को आपको मजबूत करने के लिए रेगुलरली 3-4 कम से कम 3-4 सेट कीजिए। एक सेट में 3-4, आपको कितना अगर 5 कर सके 5, और उसके साथ में पूरा 20 होते हैं। वैसे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कितना हो सके उतना कीजिए। और हाथ इतना मजबूत होती है कि छोटे छोटे आपको कभी गिरे तो फ्रैक्चर्स माने हड्डी टूटना वगैरह प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। सो ये कंपलसरी है। इसको फिंगर एक्सरसाइजेस बोलते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आपको हैंड इतना टफ होती है कि आपको फ्यूचर में एक प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों के साथ मैं देख रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लिखने वाले जो हैं वो लोग हमारे पास आ रहे कि सब मैं नहीं लिख पा रहा हूं। 2-4 लाइन लिखने के बाद, नहीं तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद हाथ इतना दर्द देती है कि मैं लिख नहीं पाता हूं। अगेन आधा घंटा रेस्ट देना पड़ता है और थोड़ा लिखना पड़ता है। तो इसको राइटर्स क्रैम्प बोल के बोलते हैं, राइटर्स क्रैम्प। और ये फिंगर एक्सरसाइजेस जो है ना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और राइटर्स क्रैम्प को इमीडिएटली बंद कर देती है। और सेम टाइम आपको ये सेम बोला था ना, ये हड्डी टूटना, अगर गिरे तो भी, हाथ के ऊपर गिरे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मसल्स टफ होने से वो देख लेते हैं। सो वो आपको सेव कर देते हैं। इसीलिए तो मुझे भी हुआ था वो राइटर्स क्रैम्प, मैं लिख नहीं पा रहा था। अब आसानी से 10-15 तो सबको मालूम, बस की, आई थिंक बस की बोलते हैं इसको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मर्द हो नहीं तो फीमेल हो, आपको इतना इंपॉर्टेंट है। किसी को भी घर में सबको थोड़ा तो भी कम से कम 20-15, कम से कम 20-15-30 तक डेली अगर करे, 90% प्रॉब्लम्स आपको दूर हो जाती है। क्योंकि अच्छा सर्कुलेशन बढ़ती है, घुटने स्ट्रांग होते हैं, सब जॉइंट्स, ये पैरों का जॉइंट्स जो है टफ होते हैं, और हार्ट में पंपिंग ज्यादा होता है, नीचे से ब्लड का पंपिंग, खून का पंपिंग अच्छी होती है। 90% ये इससे ज्यादा एक्सरसाइज है। ये इसी एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये पूरा बॉडी का एक्सरसाइज है, वंस अगेन पूरा बॉडी का एक्सरसाइज है। डेली अगर 15-20 मिनट अगर ये करे, अब इसमें टाइट करने का स्क्रू होता है, लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। बहुत चीप है, 5,000 में मैं लिया था एक 7 साल के पहले। अभी भी जब परचेज करा था ऐसी है, अभी भी ऐसी है, ये खराब होने वाला मशीन नहीं है। और इतना अच्छी एक्सरसाइज है, आप इससे ज्यादा, इसको ट्रेडमिल बोलते हैं। वॉकिंग करने के लिए वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर रनिंग भी कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। पर ये क्यों खरीदना पड़ा? क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, वॉकिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहना चाहिए, और मेरा काम है इंटेंसिव केयर में ICU, इमरजेंसीज देखना, ऑपरेशंस करना। सो मेरा तो कुछ हॉलीडे वगैरह नहीं है। अगर कभी हॉलीडे हुआ तो किसी के रख के मेरा जूनियर को, आप भाई साहब 2 दिन संभालिए बोल के मैं थोड़ा उनको बोल के जाता हूँ। बहुत कम मिलती है वैसा चांसेस। तो बाहर वॉकिंग करने का थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आजकल हम देख रहे हैं। बहुत जने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, ये लारी वगैरह वो लोग फास्ट जाते रहते हैं। सो बाहर जाने के, बाहर साइकिलिंग करना भी उतना अच्छा नहीं है, वॉकिंग करना भी उतना अच्छा नहीं है। बट आप देख लीजिए, अगर आपको सेफ है तो कीजिए। मगर मैं बोलता हूँ कि एक्सीडेंट्स का प्रॉब्लम तो है, तो ये अगर खरीद लिए, अगर आपको बाहर जाने का चांस है तो जा सकते हैं, सेफ प्लेस पे जाइए। मगर इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। मैं 6 साल से यूज कर रहा हूँ, 15,000 में लिया था। बहुत अच्छी है मशीन और कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी भी, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा। सो ऐसा एक्सरसाइज करते रहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है मुझे